दोस्तों, ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। युगों से संतों की तप स्थली है ये भारत। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है। भारत देश में युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, वेद पुराण और जल कुंड मौजूद हैं। रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उलझते जाते हैं। इसी के मद्देनजर आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है, जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। हर बार की तरह आज हम फिर से एक बार भारत के एक ऐसे रहस्य को आपके सामने रखने वाले हैं जिसे हमेशा से आपसे छुपाया गया है। तो बिना वक्त जाया करे चलिए बताते हैं आपको भारत की एक और अनकही धरोहर के बारे में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में भीम कुंड का ये स्थान धार्मिक, पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का भी केंद्र बना हुआ है। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। किस्सों कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। भीम कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी बेहद साफ और निर्मल है, जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। जब भी कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है तो न तो मछलियां पानी के अंदर जाती हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। भीम कुंड एक ऐसा नाम है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक और संस्था ये पता नहीं कर पाई कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और आखिर क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि किसी समुंदर की होती है, जिस वजह से विज्ञान के लिए आज भी ये किसी रहस्य से कम नहीं है कि आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुंदर जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आखिर इस कुंड का महाभारत में क्या महत्व था, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, ताकि आपको इसकी धार्मिक आस्था का भी पता चल सके। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था, क्योंकि ये पूरा इलाका पथरीला है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहां एक रास्ता बनाया और इस तरह न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि पांचों पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई। और चूंकि ये कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि पांडवों ने भीम कुंड के अंदर लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहाँ तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले भी इस कुंड में अचानक कुछ हलचल पैदा होनी शुरू हो गई थी, जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंची तक अचानक उछलने लगी और देखते ही देखते पूरे देश में ये बात आग की तरफ फैल गई। इसी घटना के बाद से भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यहाँ पहुँच गए, जिसके बाद भीम कुंड पर शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर देखा, पर लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड की गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई नापना संभव नहीं है,
इसके अलावा यहाँ गहराई में कई क्विंटल वजन की मछलियाँ मौजूद हैं और अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है और साथ ही नीलम पत्थर के जैसी एक बड़ी चट्टान भी है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जो मछलियाँ इस कुंड के अंदर मौजूद हैं, ठीक वैसे ही मछलियाँ समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब नेपाल और जापान में भूकंप आया, तब भी इस कुंड का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा था, जिससे ये कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। इस कुंड के पास में एक गुफा भी बनी हुई है, जिसमें शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं।